अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमर महमूद। और भाई कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आप लोगों ने देखा, जिसमें जिल्लत एक बार फिर पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और उसमें पुअर बैटिंग, पुअर कैप्टेंसी, पुअर बॉलिंग। तो इन सब पर बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग का फैसला किया। और जब जब आगा सलमान टॉस हार चुके थे, जब वो रवि शास्त्री से बात कर रहे थे, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था बिल्कुल लेस एनर्जी, लेस मोटिवेशन, और लग ही नहीं रहा था कि वो उनका एनर्जी लेवल हाई है मैच जीतने के लिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आते हुए बिल्कुल एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया फरहान और फखर जमान ने। उसके बाद एक जो है वो कंट्रोवर्शियल सा आउट हुआ फखर जमान का। इस चीज के बावजूद कि फखर जमान का जो आउट था या नहीं था, 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 91 पे पहुंच चुका था, जिसमें साहिबजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, नो डाउट। फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगा कि कोई पाकिस्तानी बैट्समैन जसप्रीत बुमराह को भी निकल निकल के छक्के मार सकता है यार। मतलब हम तो तरस गए थे कि यार कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज भी ऐसा आए जो बुमराह को छक्के मारे। तो वो ख्वाहिश हमारी पूरी की साहिबजादा फरहान ने। और ये अभी मैं स्टैट्स देख रहा था लास्ट मैच के, जब 14 सितंबर वाला मैच हुआ, कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का पहला बैट्समैन है जिसने बुमराह को छक्का मारा। बुमराह ने 320 बॉल किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट और उसको छक्का नहीं लगा था। ये भी एक अच्छा चेंज है भाई कि चलो तुम लोगों ने शुरू तो किया। और कल के मैच में जिस तरह पहले 10 ओवर में 90 रन बन चुके थे, उसके बाद जब साइम अयूब आउट हुआ, साइम अयूब पर मैं बाद में आता हूं, पहले यार जो उसके बाद जो जहां से पाकिस्तान मैच हारा, उसके बाद पता नहीं कौन सा गेम प्लान पाकिस्तान को दिया गया कि साहिबजादा फरहान जो कि 34 बॉलों पर 50 रन कर चुका था, अगली 11 बॉलों पर उसने 7-8 रन किए। ये कौन सा गेम प्लान था भाई? और एक चीज, जब आप देख रहे हैं कि भाई आपका मोमेंटम बना हुआ है, रन आ रहे हैं, गेंद अच्छा बल्ले पे आ रहे हैं, उस वक्त एंकर करने के लिए हुसैन तलत को किसने भेजा भाई? रन आपके तेजी से आ रहे हैं, बॉलिंग टीम अंडर प्रेशर है, बॉल अच्छी तरह बल्ले पे आ रहा है, तो आप फहीम को भेज दो, नवाज को भेज दो, इवन शाहीन को भेज देते। मैं तो कहता हूं शाहीन और आरिस रऊफ को प्रमोट किया जा सकता था कल, जिस तरह आरिस रऊफ ने बैटिंग की थी अपना अफगानिस्तान के अगेंस्ट 16 गेंदों पर 34 रन। ये चलिए, अगर आप आरिस को प्रमोट ना भी करते, शाहीन को प्रमोट कर देते, उसका एडवांटेज ये होता कि भाई शाहीन एक तो एटेमी मार लेता, क्योंकि जिस दिन मुश्किल पिच था 14 तारीख को, शाहीन ने मुश्किल पिच पर भी आपको जो है वो तेज रन करके दिए। तो कल तो बहुत आसान पिच था एज कम्पेयर टू 14। तो शाहीन अफरीदी आपको रन भी करके देता, पहला एडवांटेज। और दूसरा फायदा आपको यह था कि शाहीन अफरीदी अगर आउट हो भी जाता तो आपको टेंशन नहीं होनी थी। ये कल बिल्कुल ही जो है वो घटिया किस्म की कप्तानी की गई। और भाई सलमान आगा, सीधी सीधी बात है भाई, T20 टीम में तुम्हारी जगह नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं तुम्हें बैक करता हूं तो तुम्हारी कैप्टनसी के पीछे के, यार तुम एक दलेर कप्तान हो। पिछले जो 4-5 मैचेस पाकिस्तान जीता है वो तुम्हारी कप्तानी की वजह से जीता है। लेकिन अगर तुम इस तरह की भोंडी कप्तानी करोगे तो भाई जाओ, छुट्टी है तुम्हारी। तुमने से कप्तान नहीं चाहिए हमें, जिनका ना बैटिंग में इंपैक्ट है ना कैप्टनसी में इंपैक्ट है। एक T20 टीम के अंदर 2-2 एंकर्स खेल रहे हैं यार। पहले तो मुझे यह बात बताई जाए ना कि हसन नवाज को किसके कहने पर ड्रॉप किया गया? एशिया कप में जब पाकिस्तान की टीम खेलने आई थी, सिर्फ एक ऐसा बैट्समैन था जो कि रन करता हुआ पाकिस्तान की टीम में आ रहा था, जो मेरिट पे था, और वो था हसन नवाज। आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया यार, और वो भी किसके लिए? हुसैन तलत के लिए, पर्ची के लिए। पता नहीं ये लोग कहां कहां तक के लोगों की अप्रोच है। 16 तक ये लोग क्रिकेट खेले भी नहीं होते, एकदम से टीम के अंदर आ जाते हैं। फिर तो हमें भी चाहिए कि भाई हमको जो है वो बड़ी सिफारिश ढूंढ लें और कॉल करवा दे कि भाई हमें खिलवा दो पाकिस्तान की तरफ से। मेरिट तो वैसे नहीं है। तो भाई हुसैन तलत की सिलेक्शन प्लेइंग 11 के अंदर वाज एन एब्सोल्यूट ब्लंडर, जिसका भी मशवरा था ये, और वो भी हसन नवाज को ड्रॉप करके। और उसके बाद साइम अयूब, ओ भाई कोई पीर मानता है, कोई दरबार मानता है तो बता दे, कौम उस पर जाके धागे शागे बांधे, कोई मन्नत माने तेरे नाम की, शायद तू रन कर दे। लिटरली यार, साइम अयूब वो बैट्समैन है जिसके फेल होने का मुझे दुख हो रहा है यार। तो तुम में टैलेंट है, तुमने मिचेल स्टार, पैट कमिंस, हेजलवुड वगैरह को छक्के मारे हुए हैं, रबाडा, मार्को येंसन को छक्के मारे हैं तुमने उनके होम ग्राउंड्स के ऊपर। और सिर्फ छक्के नहीं मारे, तुमने मैचेस जितवाए अकेले सर पे। तुम्हें इस तरह जाया होता हुआ देखकर कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा भाई। कब रन करोगे यार तुम? और अगर आपने ड्रॉप करना ही था, आपको पहले ही पता था ना कि आपने इंडिया से मैच को 80% आप हारे हुए थे खेलने से पहले ही, तो यार एक आधा मैच साइम को बिठा देते,
क्योंकि जब एक प्लेयर से मुसलसल रन नहीं आ रहे होते, वो जब ग्राउंड से बाहर बैठ के गेम को देखता है तो उसके अंदर का जो वो टैलेंट होता है वो ट्रिगर होता है, उसके अंदर की गैरत ट्रिगर होती है कि यार मैं कब रन करूंगा, अगले मैच में इसको फिर इन कर देते हो, रन कर जाता। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उन्हें मुसलसल खिलाते रहे तो वो परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो आपको उन्हें रेस्ट देना पड़ता है। साइम अयूब को रेस्ट दें भाई 1-2 मैचेस का, अब तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा। इंडिया वाला मैच वो मौका था, आप साइम को रेस्ट दे सकते थे कि भाई तू श्रीलंका और बांग्लादेश को मार नहीं पकड़ के, कम से कम फाइनल तो खेले हम। अब तो फाइनल के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि जो कल मैच होने जा रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का, उस वो दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है भाई। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर है, तो कल वाला मैच आपके लिए मजीद मुश्किल हो गया। और उसके बाद मोहम्मद नवाज, देखिए मैं अक्सर ये बात कर चुका हूं कि मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर जो है ना, ये 10-12 मैचेस में से इनका एक दिन होता है, ठीक है, बाकी के दिन ये हमेशा आपको बिलो एवरेज नजर आएंगे, ठीक है। तो ये वो वजह है कि भाई मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर का खास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं था। और उसके बाद जो कि श्रीलंका वाला मैच है, भाई खुदा का वास्ता मोहम्मद नवाज को उस मैच में मत खिलाना, क्योंकि बैटिंग तो इससे वैसे नहीं हो रही। और श्रीलंका के ऑलमोस्ट जो सिर्फ 2 ओपनर है वो राइट हैंडर है, बाकी उनके नीचे सारे लेफ्टी हैं, तो नवाज को बॉलिंग वैसे नहीं मिलनी। इसकी जगह आप एक फुल टाइम पेसर डालो भाई, ठीक है। कुछ लोग हसन अली की बात कर रहे हैं, सलमान मिर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाएं, क्योंकि 140-45 का जो बॉलर है वो श्रीलंकन बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ उनके 1-2 बैट्समैन है, वो पथम निशंका और वो कोसाल परेरा, जो कि 140-45 के पेसर को अच्छा खेल लेते हैं, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आई विल सजेस्ट कि भाई पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, जिसमें हारिस रऊफ सिंह जूनियर और शाहीन अफरीदी हो। और भाई शाहीन अफरीदी, मैं ट्राई सीरीज से बात कर रहा हूँ कि भाई यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, यहां तक बात ठीक है, लेकिन बड़ी अपोजिशन के अगेंस्ट अगर आप नए बॉल से स्टार्ट में विकेट नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, वो टीमें चढ़ जाएंगी आप पे। कल के मैच में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक अभिषेक शर्मा एक्स फैक्टर साबित हुआ, वो मैच ले बैठा। और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर की अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो भाई 200-250 रन भी आपके लिए काफी नहीं होंगे। नए बॉल से विकेट कब लोगे तुम शाहीन? तुम्हें तो इसलिए पाल रहे हैं कि भाई नए बॉल से विकेट लेता है। अगर नए बॉल से विकेट नहीं लोगे तो पाकिस्तान के लिए मैचेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट। पर श्रीलंका वाला मैच, इसमें भी अगर शाहीन ने ऊपर से आउट ना किए तो भाई श्रीलंका की टीम बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, वो पेल देंगे इनको। और उसके बाद जब आप बॉलिंग करने आए, वही रोना शाहीन अफरीदी वाला, नए बॉल से विकेट मिला नहीं, ठीक है, और दूसरा आपके पास नए बॉल वाला बॉलर था ही कोई नहीं। तो साइम अयूब भी जो है वो जो गौड़ में बॉलिंग किए जा रहे हैं, फहीम को ही ओवर देते थे भाई। फहीम ने आते ही पहले ओवर में कैसे उठ के शुभमन गिल को, और उस वक्त भी फहीम अशरफ का बॉल सीम हो रहा था भाई, उसको नया बॉल देते तुम। क्या कप्तानी है यार तुम्हारी आगा भाई, इस तरह की कप्तानी पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकती, क्योंकि स्किल वाइज तो वैसे ही बहुत नीचे है। तो जो टीम स्किल वाइज नीचे होती है तो उसके पास 2 तरीके होते हैं कम बैक करने के, दूसरी टीम से कम्पीट करने के, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कप्तानी। आप दोनों में ही फारिग थे। एक जो अभिषेक शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ, वो नवाज और फखर के दरमियान जो बॉल गिर गई, वो कैच हो सकता था भाई। और उसके बाद एक और बात अगर आप देखें कि अभिषेक शर्मा ने जितने भी चौके मारे हैं वो बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके गेंद ने ठप्पा खाया, यही बात है। अब जब पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो जब वो हिट करते हैं तो बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जाती है। क्या वजह भाई इसकी? स्किल लेवल, गैप में खेलने ही नहीं आता भाई। कम से कम गैप में खेलना तो सीखो यार, कि वहां फील्डर खड़ा है, मैंने वहां नहीं मारना, मैंने यहां मारना है। लेकिन वंस अगेन ये फिर से बात आ जाती है रेंज के ऊपर। जब आपके पास रेंज नहीं होगी तो बॉलर आपको एक जगह फंसा के बॉल करता रहेगा और आप वहीं पे कैचेस देंगे। मोहम्मद हारिस को देखने, इवन फरहान ने भी 2-3 मैचेस में ऐसे ही किया, जहां फील्डर खड़ा है वहीं पे शॉट मारी, कैच दे दिया। इसको बोलते हैं भाई, जब तक रेंज ऑफ शॉट्स नहीं होगा, एक बॉल को मल्टीपल जगह हिट नहीं कर सकोगे, बड़े बॉलर्स, बड़ी अपोजिशन तुम्हें हमेशा ऐसी तंग करती रहेंगी। तो बहरहाल अभी भी कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि यार इंडिया का पाकिस्तान पर जो एक मेंटल प्रेशर है, मैं कई बार बात कर चुका हूं, उसके नीचे आके खेल गए। अदरवाइज बाकी टीमों के अगेंस्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इस पाकिस्तान की टीम में से कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। अभी ट्राई सीरीज के अंदर, एशिया कप के अंदर फरहान मुसलसल फ्लॉप हो रहा था। मैं फिर भी ये बात कर रहा था कि भाई यूएई की पिचेस पर ये बंदा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, इसको खिलाओ।
तो फिर क्या हुआ कल के मैच में? बाकी आपकी पूरी टीम फेल हो गई, अकेला फरहान लड़ता रहा। सिमिलरली मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम वैसी प्रेशर में होती है। इवन जब वसीम अकरम, वकार, यूनुस, जावेद मियांदाद वगैरह थे, तब भी यही हाल था पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट के अंदर। इवन जो साउथ अफ्रीका आ रही है अगले महीने खेलने के लिए, उसके अगेंस्ट आप देखेंगे और श्रीलंका के अगेंस्ट लेकर पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर जाती है। क्योंकि मसला ये आ रहा है ना कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग एकदम आउट ऑफ फॉर्म हो गई है। तो अगर पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी क्लिक कर जाती है, फरहान, साइम, हसन, तो पाकिस्तान टीम आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएगी, एक मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। श्रीलंका के अगेंस्ट भी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, और आगे जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज है उसके अंदर भी। अगर बैट्समैन थोड़े से टच में आ जाते हैं, तो कल फरहान ने थोड़ा सा स्टार्ट किया तो है, जो एक पाकिस्तानी बैट्समैन के आगे बैरियर लगा हुआ था ना कि रन हो ही नहीं रहे थे, किसी से भी रन नहीं हो रहे थे, वो बैरियर कम से कम कल फरहान ने तोड़ा ना। वो लेट्स होप कि पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़े बहुत रन करें, क्योंकि अगर रन होंगे तो बॉलर डिफेंड करेंगे ना भाई। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कौन सा बॉलर है जिसको मार नहीं लगती यार? जोफ्रा आर्चर को देखो, मार्क वुड को देखो, इससे अभिषेक शर्मा ने जो है वो 4 ओवर में 80 रन मारे उनको। तो भाई बैटिंग में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इवन आगे जो आगे आपकी सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका वाली, आपकी बैटिंग अगर परफॉर्म करेगी तो ही आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम को टक्कर दे सकेंगे, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरह आ रहेंगे। तो एनीवेज लेट्स होप कि पाकिस्तान कम से कम एशिया कप का फाइनल तो खेले। लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम कम से कम एशिया कप का फाइनल तो खेले और पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक करे, क्योंकि बैटिंग के क्लिक किए बगैर, बैटिंग के परफॉर्म किए बगैर बॉलर्स के रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पोस्ट मैच में मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप लोग ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।